भाजपच्या कार्यकर्त्या नाझिया खान यांचा लेन्सकार्टच्या अंधेरी इथल्या शोरूममधला व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होतोय। लेन्सकार्टनं आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केलेल्या ड्रेस कोड धोरणामुळे आधीच वाद निर्माण झाला होता। दरम्यान या प्रकरणात स्वतः नाझिया खान या NDTV मराठी सोबत जोडल्या गेलेल्या आहेत। आधी आपण व्हिडिओ पाहूयात, मग नाझिया खान यांच्यासोबत बातचीत करणार आहोत। और तुमको हेड बना करके रखा गया है। मोहसिन खान नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? ये कहाँ दिखाओ, दिखाओ सारे साहब को बुलाओ, देखिए किसका किसका हाथ में तिलक है, किसका किसका माथा में तिलक है, बुलाओ बुलाओ। तुम मोहसिन खान हो, तुम सबको मोहसिन खान बनाओगे और तुमको हेड बना करके रखा गया है। मोहसिन खान नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज। आणि स्वतः नाझिया खान आपल्या सोबत आहेत। आपण त्यांच्याबरोबर बातचीत करणार आहोत, जाणून घेऊयात त्यांची नेमकी भूमिका काय आहे। नाझिया जी, आपका स्वागत है NDTV मराठी पे। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। ये आपने जो पुणे में लेंसकार्ट के शोरूम में जो वीडियो अभी सामने आया है, क्या भूमिका रही है आपकी इसके पीछे? जी, मैं बॉम्बे अंधेरी के लेंसकार्ट शोरूम में गई अच्छा। थी और मैंने वहां पर पूछा कि यहाँ पर मैनेजर कौन है, तो बताया कि मोहसिन खान है। मोहसिन खान खुद ही सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं मैनेजर हूँ। हालांकि उनकी शिक्षा थोड़ी कम थी और जो बाकी उनके अंडर स्टाफ काम कर रहे थे उनकी शिक्षा ज्यादा थी, उनके पास ज्यादा बड़ी डिग्रियां थी। तो लेंसकार्ट ने जो अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, रिटन स्टेटमेंट के तिलक नहीं लगा सकते, कलावा नहीं पहन सकते, जो महिलाएं जो मैरिड हैं वो सिंदूर नहीं अप्लाई कर सकती हैं, जो मंगलसूत्र नहीं पहन सकती हैं, तो इट्स वेरी ऑब्नॉक्शियस और इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एक्चुअली। भारत में अगर मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ सकते हैं, गंगा नदी में जाकर के इफ्तार कर सकते हैं और जो मन में आता है वो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे कर लेते हैं। शरिया हमारे यहाँ मनवाने की कोशिश की जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में मदाखलत करता है, इंटरवीन करता है, उसके ऑर्डर में इंटरवीन करता है, लेकिन जो ऑथेंटिक राइट है हिंदुओं का, जो उनका धार्मिक और आध्यात्मिक संवैधानिक राइट है, उससे उसको उनको वंचित कैसे किया जा सकता है? कलावा या टीका या रुद्राक्ष से या तिलक से क्या दिक्कत हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि लेंसकार्ट के मालिक को माफी मांगनी चाहिए और राज्य सरकार से लेकर के देश की सरकार को लेंसकार्ट के मालिक को डिटेन करके उनका पूरा जांच पड़ताल करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की रक्षा सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 140 करोड़ की हिफाजत की, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो देश की सरकार और देश की पुलिस पर है। नाज़िया जी, जिस तरह से आपने ये लेंसकार्ट के शोरूम में बर्ताव किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि आप एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता हो। आपका नाम नाज़िया खान है, मगर इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या आप शुरू से ही मुस्लिम है या फिर आपने मुस्लिम धर्म अपनाया है? क्या इसके पीछे का, क्योंकि लोगों को नहीं या ये लोगों को इसके बारे में काफ़ी उत्सुकता है, क्योंकि जिस तरह से आप आवेश में आके वहाँ बात कर रही है, तो लोगों को उत्सुकता है कि क्या नाज़िया खान शुरू से ही मुस्लिम है? देखिए, मैं तो मतलब मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इंटर रिलीजन मैरिज भी नहीं हुआ है। सबके सब मुसलमान है, सबके सब मुसलमान है और हमारे डिसेंडेंट जो है वो जैनुल आबदीन मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार से आते हैं। अच्छा। हमारे जो डिसेंडेंट है, हम लोग सैयद परिवार से आते हैं और पैगंबर मोहम्मद भी सैयद परिवार से आते थे। तो हमारे यहाँ कोई बहू और कोई दामाद जो है वो भी हिंदू नहीं आया है, कोई भी इंटर रिलीजन मैरिज नहीं हुआ है। और हमारी माँ जो है वो 5 वक्त नमाजी है, मेरे जो अब्बा है वो भी 5 वक्त नमाजी है। तो ये जो अफवाह है कि नाज़िया हिंदू है लेकिन मुसलमान नाम रखी है, तो मुझे लगता है कि इसकी पुष्टि करा लेनी चाहिए कोर्ट के जरिए या पुलिस स्टेशन के जरिए। दूसरी बात होती है कि क्या सनातन से प्रेम करना कोई पाप है क्या, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? या सनातन से सनातनी मुसलमान खुद को कहना या संवैधानिक मुसलमान खुद को कहना,
कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या क्राइम है? अगर मैं तिलक लगाती हूँ या रुद्राक्ष पहनती हूँ या मैं उज्जैन महाकाल मंदिर जाकर के पूजा करती हूँ, इज दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन भारत? क्या मुझे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका इसके लिए जेल भेज सकती है कि नाजिया शिव जी की भक्त है तो नाजिया मुसलमान नहीं होगी और इसको जेल भेजा जाएगा? ये सब अफवाहें हैं और ये सब अफवाहों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं संवैधानिक मुसलमान हूं, मैं सनातनी मुसलमान हूं, मैं भारत की मुसलमान हूं और मेरे लिए भारत की सभ्यता और संस्कार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने सिर्फ इक्वालिटी की बात कही है कि जब मुसलमानों को लेंस कार्ट सारी चीजें अलाउ कर रहा है, हिजाब अलाउ कर रहा है, अफ्तार अलाउ कर रहा है, नमाज अलाउ कर रहा है, तो फिर हिंदुओं के साथ ये पार्शलिटी क्यों हो रही है? जबकि मेरे सामने उस वक्त मोहसिन खान था, मैंने उसको तिलक नहीं लगाया, मैंने हिंदू स्टाफ्स को बुलाया, उनको तिलक लगाया और आप विजुअल में देखिएगा सारे हिंदू स्टाफ बहुत खुश हुए। वो मुस्कुरा मुस्कुरा करके उन्होंने पूरे रिचुअल और विधि विधान के साथ उन्होंने सिर पे हाथ रख करके मुझसे तिलक लगवाया है, मुझसे कलावा पहना है। तो मैंने मोहसिन खान को तो तिलक नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है कि इस्लाम में हराम है तिलक, इस्लाम में कुरान के हिसाब से कलावा जो है वो हराम है। तो मैंने तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम या मैंने कोई इलीगल काम या बियॉन्ड द बैरिकेड ऑफ लॉ या इंडियन कानून मैंने नहीं किया है। और मेरा सनातन से प्रेम होना मुझे नहीं लगता, क्योंकि पेशे से मैं खुद एक वकील हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई असंवैधानिक या गैर कानूनी काम किया है। मेरा सनातन से प्यार है और ये प्यार मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। आपने कहा कि मेरा सनातन से प्यार है और ये प्यार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हमने आपका जो सोशल मीडिया हैंडल भी देखे तो उसमें भी आपने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि सनातनी, ये सनातन की तरफ प्यार कब से बढ़ा है? मतलब किस वाकये से या किस वजह से ये प्यार बढ़ा है? कुछ ऐसा स्पेसिफिक वाकया आपके जहन में है? आई वॉज 9 ईयर ओल्ड और मैं हैदराबाद के एक होटल में थी। मेरे अब्बा के साथ मैं समर वेकेशन पे गई थी और नीचे भजन हो रहा था। होटल के नीचे जो मंदिर होती है उसमें भजन हो रहा था। बहुत छोटी सी मार्बल की मंदिर थी। तो तब से ही मैं टीका, कलावा, प्रसाद, मैं तब से ही मेरा जो अट्रैक्शन था वो सनातन की तरफ था। और मेरी फैमिली को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी फैमिली बहुत खुश है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली मेरे संस्कार को, मेरे अध्यात्म को, मेरी संस्कृति से, मेरी अम्मा में मुझसे बहुत खुश रहती है कि बहुत अच्छी संस्कृति और संस्कार तुमने अडैप्ट किया है। जी, और एक मतलब आपने ऐसे कहा है कि सनातनी होने के बावजूद मेरे फैमिली को इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर जिस तरह से आपका बर्ताव है खुले में, तो उससे कट्टर मुस्लिम विचारधारा रखने वाले लोग परेशान हो सकते हैं, आपको परेशानी पैदा कर सकते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? मुझे लगता है कि दिक्कत उनसे होनी चाहिए जो बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। दिक्कत उनसे होनी चाहिए जो आतंकवादी बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देने की जिद पकड़ते हैं। दिक्कत उनसे होनी चाहिए जो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं का नारा लगाते हैं। दिक्कत उनसे होनी चाहिए जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा लगाते हैं। दिक्कत उनसे होनी चाहिए जो जेएनयू में ढपली बजाते हैं और कहते हैं मोदी शाह तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तो उनसे दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत उनसे होनी चाहिए जो कन्हैया, कमलेश और बाकी हिंदुओं का गला रेतते हैं, सर तन से जुदा नारे तकबीर, गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा करते हैं। तो दिक्कतें उनसे होनी चाहिए, मुझसे नहीं। मैं किसी का सर तन से जुदा करने नहीं जा रही हूँ या मैं कोई क्राइम करने नहीं जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई क्राइम किया है। मैंने अच्छा काम किया है और इस भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। नाजिया जी, और एक बात है, आप भाजपा में काम करती है, तो भाजपा में जो कार्यकर्ता आते हैं आमतौर पे वो कार्यकर्ता आरएसएस से जुड़े होते हैं। तो आप कभी आरएसएस से जुड़ी थी, आरएसएस के मुस्लिम विचार मंच से जुड़ी थी, उस बारे में क्या बताना चाहेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मेरा जो पर्सनल मैटर है उसको मुझे टीवी पर बोलने की कोई ज़रूरत है। मैं भाजपा में रहूं या मैं आरएसएस में हूं या मैं मुस्लिम राष्ट्र मंच में हूं, अगर मैं खुद को सनातनी मुसलमान बोलती हूं, दिस इज इनफ। मुझे लगता है कि ये इनफ है। जो लोग गला रेत रहे हैं पैगंबर मोहम्मद के नाम से, तो मैं उनको लश्कर तैयबा का बोल दूं? अभी कुछ दिन पहले फरवरी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महमूद मदनी ने कहा कि जिहाद होता रहेगा जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो मैं कह दूं कि हाफिज सईद का छोटा भाई है महमूद मदनी। तो मैं तो कोई इतने हार्श स्टेटमेंट किसी के लिए नहीं दे रही हूं।
तो मेरे लिए इतना हार्श स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। मैं किस पार्टी से आती हूँ, किस संगठन से आती हूँ, इसकी चर्चा जब होगी तो मैं जरूर बोलूंगी। अभी चर्चा है कि मैंने तिलक लगाया और हिंदुओं को बुला करके तिलक लगाया है। मैंने किसी मुसलमान मोहसिन खान के इस्लामिक के जो बैरिकेड है उसका मैंने कोई हनन तो नहीं किया है। नाजिया जी, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से आपने लेंसकार्ट के शोरूम में जाके बर्ताव किया है उसके खिलाफ शायद वहाँ की मैनेजमेंट मामला दर्ज कर दे, अगर लीगल बैटल होती है या कुछ लीगल कार्रवाई होती है, तो उसके लिए क्या आप तैयार है? मैं रोज कोर्ट जाती हूँ तो अपना केस भी आराम से देख लूंगी। मुझे तो फीस के पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और मुझे लगता है कि अगर 3 दिन के अंदर लेंसकार्ट के ओनर ने माफी नहीं मांगी तो मैं खुद देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में लेंसकार्ट के मालिक के खिलाफ मैं केस करने जा रही हूँ कि आखिर ये पार्शियलिटी क्यों कर रहा है लेंसकार्ट का मालिक। और जिस हिसाब से 2026 के जनवरी से आईएसआई और लश्कर ए तैयबा का मॉड्यूल बस्ट हो रहा है बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, कहीं लेंसकार्ट के मालिक का कोई कनेक्शन किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं है। तो अगर मेरा रवैया क्या खराब था या सही था उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं इनफ हूं। मुझे लगता है कि लेंसकार्ट का मालिक जो हैंडबिल छापा है और जो स्टेटमेंट बाय रिटन दिया है हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं की संस्कृति के खिलाफ, हिंदुओं के सभ्यता के खिलाफ, हिंदुओं के विधि विधान के खिलाफ, वो अपने स्टेटमेंट को रेडी रखे। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेंसकार्ट के मालिक को परेशान होने की जरूरत है। मगर नाजिया जी, एक सवाल यह है कि कुछ दिन पहले मतलब ये जो एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है, लेंसकार्ट का कहना ऐसा है, उन्होंने जो क्लियरिफिकेशन दिया उसमें कहना उनका ऐसा है कि ये पुराना डॉक्यूमेंट है और ये पुराना डॉक्यूमेंट होने की वजह से, ये अभी वायरल होने की वजह से ये थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई है। पीयूष बंसल जो लेंसकार्ट के सीईओ है उन्होंने भी क्लियरिफिकेशन दे दिया है, एक तौर पे माफ़ी भी मांगी है। इसके बावजूद आपका ये बर्ताव शायद आपको कठिनाई में ला सकता है। नहीं, मेरी कठिनाई तो मैं खुद हमेशा सुलझा लेती हूँ। जब मेरी मॉब लिंचिंग हुई थी बंगाल में तो वो भी मैंने खुद ही सुलझाया था। मुझे आईएसआई और लश्कर ए तैयबा का थ्रेट है, मैं प्रोटेक्शन में रहती हूँ, तो वो भी मैं खुद ही सुलझाती हूँ। अगर उनका ये विवादित स्टेटमेंट, रिटन विवादित स्टेटमेंट और हिंदुओं के खिलाफ वाला रिटन स्टेटमेंट इतना वायरल हुआ तो उनका माफीनामा क्यों नहीं वायरल हो रहा है? एक बार फिर से बैठकर माफी मांग लें, क्या दिक्कत है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जी नाझिया जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। या होत्या नाझिया खान, ज्यांनी मुंबईतल्या एका लेन्सकार्टच्या शोरूममध्ये जाऊन जाब विचारलेला आहे आणि लेन्सकार्टबद्दल ज्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून येत आहेत त्या बातम्यांवर त्यांनी लेन्सकार्टच्या मॅनेजमेंटकडून स्पष्टीकरण मागितलेलं आहे आणि या विरोधात जर माझ्यावर काही कायदेशीर कारवाई झाली तर त्याला तोंड द्यायला आपण समर्थ असल्याचं सुद्धा त्या म्हणतायत। एक छोटासा ब्रेक।